एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 24 जून 2025 को परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद अकबर अली, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली साहब, इन्होंने परभणी के जिला अधिकारी और उसी के साथ में परभणी के जिला तहसीलदार, साथ ही परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त, इन तमाम लोगों को एक निवेदन दिया और निवेदन देकर यह मांग की है कि परभणी शहर के दरगाह रोड के रामनगर, यहां पर जिस तरह से बारिश के चलते रामनगर के मंदिर में जिस तरह से पानी घुस जाता है और पानी की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस एरिया में पानी घुसने की वजह से लोग भी इस पानी से मुतासिर होते हैं, जो बारिश का पानी होता है। इसका असर यह होता है कि परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में भी ये पानी पूरी तरह से घुस जाता है। ये वक्त रहते यहाँ का नाला साफ किया जाए और इस मंदिर के आसपास
मिट्टी और मुरुम डालकर यहाँ पानी को न आने की व्यवस्था की जाए, इस तरह की मांग सैयद अकबर अली साहब इन्होंने की है। हकीकत में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, उसी के साथ में सैयद अकबर अली साहब के साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, उसी के साथ सचिन भाऊ जो माजी नगर सेवक परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 5 के माजी नगर सेवक रह चुके हैं, इन तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। परभणी शहरामध्ये प्रभाग क्रमांक 10 जो दर्गा रोडचा आणि पेडगाव रोडचा परिसर आहे, त्यामध्ये सर्व धर्म समभाव या भावनेने लोकांना जोडण्याच्या संदर्भामध्ये एक चांगली संकल्पना अजमत भाई आणि आमचे सय्यद अकबर अली यांनी आणलेली आहे। त्यांचं एक कौतुक करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की ओपन स्पेस ही लोकांना एकत्र आणून एक सर्व धर्मीय लोकांना त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करून एक चांगलं वातावरण तयार करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी आज परभणी शहर महानगरपालिकेमध्ये प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये एक गार्डन तयार करावं, ज्या ठिकाणी सर्व धर्माचे लोक एकत्र येऊन मिसळून चांगले उपक्रम घेऊ शकतील। त्याला एकता गार्डन असं नाव द्यायची संकल्पना त्यांनी आणलेली आहे। तर मी या गोष्टीला त्यांना समर्थन करतो आणि चांगल्या बाबीला कुठेही आमचं कौतुक करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आमचे प्रयत्नशील असतो। तर ह्या परभणीतल्या नवीन विचारांच्या लोकांना जर अशी काही संधी भेटत असेल आणि ते करत असतील तर त्यांना प्रशासनाने आणि इथल्या लीडर लोकांनी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यासाठी निधी दिला पाहिजे। राहिला विषय आमचा, मी सचिन देशमुख परभणी परिवर्तन पॅनलच्या संदर्भामध्ये, तर अशा चांगल्या संकल्पनाला निधी सुद्धा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे आणि हे कसा चांगल्या पद्धतीने होऊन पूर्ण शहराला एक आयडियल एकता गार्डन तयार होऊन लोकांच्या फायद्याचं कसं राहील याच्यासाठी ह्या सगळ्या लोकांसोबत बसून एक समाजा हितासाठी आणि शहराच्या हितासाठी प्रयत्न करू, इतकंच ह्या वेळी मी सांगू शकतो। आज परभणी महानगर पालिका को हमने निवेदन दिया, चित्रवार नगर और गालिब नगर के बीच का ओपन स्टेट था, वहाँ पर आदरणीय प्रताप भैया देशमुख के बर्थडे पर हमने उस गार्डन की स्थापना की। और सचिन देशमुख साहब जो विकास पुरुष कहा जाता है बसमत रोड के, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया बसमत रोड पे और आगे भी परभणी के विकास के लिए काम करेंगे, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। और परभणी में उन्होंने खुद सत्ता के टाइम पे उन्होंने लात मारी अपने नगर पालिका के नगर पद को, क्योंकि जनता के लिए लड़ा था, तो इसलिए मैं उनका समर्थक हमेशा करता हूँ सचिन बाबू। और अकबर भाई ने जो मुहिम चलाई है जिसमें हमारे मुस्तफ़ा भाई भी साथ दे रहे हैं, अखिल भाई भी साथ दे रहे हैं, आज तक चैनल, खास बात यह है कि मकसद हमारा बच्चों को वहाँ पे खेलने के लिए जगह हो, बच्चों को वातावरण खुला हो। ज़ईफ़ जो लोग हैं दोनों समाज के, हिंदू और मुस्लिम समाज के, से हिंदू से मुस्लिम बना हम लोगों की ये कोशिश चालू है कि वहाँ पर एकता गार्डन बने और एक एकता गार्डन के माध्यम पर समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, उनको अच्छा वातावरण मिले, बुजुर्गों को बैठ के वहाँ पर पेपर पढ़ने को आसानी हो, अपने गपशप मारने के लिए आसानी हो। और साथ में बाजू में रामनगर लगा है, उसके लिए भी हमने आज वो दिया। रामनगर का भी एक गार्डन है, उसकी बारिश के अंदर दिशा जो होता है बहुत ख़राब होती जा रही है। वहाँ का रोड नया पेट्रोल पंप बने जा रहा है, उसके बाजू का एक रोड जो है वो रोड होना चाहिए। वो पानी अगर से नहीं रुका है तो जमजम कॉलोनी का नुकसान होते जाने वाला है, क्योंकि पूरा पानी वहाँ से जमजम नगर को जमजम कॉलोनी को जाता है और वहाँ के लोगों को परेशानी होती है। और वहाँ के लोगों को जाकर एक हॉल में रहना पड़ता है, शादी खाने में वगैरह में, उनके परेशानी होनी पड़ती है। तो लिहाजा आज हमने आयुक्त साहब से मुलाकात की। आयुक्त साहब छुट्टी पे आज, और उनकी तनख्वाह भी काटे जाए। मैं तो ऐसा क्लियर कहूँगा कि उन्हें छुट्टी पे की नहीं मालूम, आज का छुट्टी पे बोल के बताया उन्होंने, तो छुट्टी पे तो उनकी तनख्वाह काटा जाए, नहीं है तो उनकी तनख्वाह रहेगा। लेकिन डिप्टी सीओ साहब से हमने बात की, बबन मुड़े साहब, उन्होंने हमको अच्छा राय दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी बधाई देता हूँ आपको, हमारा निवेदन स्वीकारा और उठ के खड़े रह के निवेदन स्वीकारा। उन्होंने कहा कि भाई तुम जनता के हित में आए और मैं तुरंत इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करता हूँ, और वो अधिकारी का नाम है तेरा साहब। तेरा साहब ने भी फिर मेरे ख्याल से इनके तरफ भेजा, लोंडे साहब की तरफ। तो ये तीनों अधिकारी मिलकर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। आयुक्त साहब ने भी हमको फ़ोन पे बातचीत हुई, आयुक्त साहब ने भी कहा कि भाई मैं पूरा उसके अंदर सपोर्ट करूंगा कि ये काम जल्द से जल्द हो, नहीं तो फिर दमदम कॉलोनी में उसका परिणाम लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए लिहाजा प्रशासन ने इसके ऊपर दखल दे, हमारी पालक मंत्री हमारी बहन मेघना दीदी इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे, हमारे महापौर माजी महापौर प्रताप भैया देशमुख ध्यान देंगे, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे, कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब और सचिन बाबू आप स्पेशल इसके लिए ध्यान दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये मसला एक का नहीं है, पूरी जमजम कॉलोनी का मसला आता है, रामनगर के साथ साथ जुड़ा है। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए करना चाहिए। और अकबर भाई की मैं तारीफ करूंगा, और लोगों के लिए आज दिन भर से सुबह से शाम तक वो काम करते घूम रहे, कौम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा ही हमारे अकबर भी काम करेंगे। एकता से भी संस्था के उपाध्यक्ष भी है,
और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी बन रहे हैं, अभी नगर सेवक भी बनेंगे अल्लाह ताला चाहे तो। बस यही जनता से कहूँगा, और आज तक चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और 4 लोगों को ये न्यूज़ भेजो, ताकि जमजम के लोगों के लिए भेजो, कम से कम बेचारों को नुकसान होने से बचे। अब प्रशासन उसका ध्यान दे के उनके ऊपर दखल ले, और जमजम के लोगों के लिए अच्छे से अच्छी राहत मिले, वहाँ के लोगों की भी रोड नाले और अच्छे से अच्छे काम हो, यही हमारी ख्वाहिश है। वहाँ हमारे यकीन भाई है और हमारे अखिल भाई के छोटे भाई भी है, वहाँ पर मुजम्मिल भाई भी है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान दे लोग। और हमारे साथ स्पेशल जो तो बेचारे अपना आज का कारोबार बन रखे, दुकान बन रखे, खुद यहाँ पर शेख मुस्तफ़ा साहब घूम रहे हैं, इनके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मैं शुक्रिया अपना यही कहूँगा प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द ये करे। और हमारे पालक मंत्री महोदय से भी विनंती है कि ये आपके घर से रोड लगते हुए उधर बाहर जाता है, वो एरिया में पानी लगता है, ताकि ये करे। और एकता नगर हम बहुत अच्छा खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, और कल वृक्षारोपण भी हम उसके अंदर करने जाने वाले हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आगे अकबर भाई के लिए कुछ कहने के लिए कहूँगा। आज परभनी शहर महानगर पालिका में आज हमने एक निवेदन दिया गया है। निवेदन बब्बन तड़वी साहब के पास, सहायुक्त के पास निवेदन दिया गया है कि परभनी शहर में, इससे पहले पालक मंत्री मेघना दीदी ने कहा था कि परभनी शहर में जो ओपन स्पेस है उसको जो है तो जो अतिक्रमण मुक्त हो, और वहाँ पर जो है तो परभनी शहर के युवा मोबाइल से दूर रहें। इसकी वजह से मेघना दीदी को हमने एक निवेदन दिया था, उसमें मेघना दीदी ने आयुक्त साहब को और कलेक्टर साहब को आदेश दिया था कि 20 दिन के अंदर जो है तो ओपन स्पेस का सर्वे करे, और वहाँ पर जो है तो ओपन जिम, टर्फ या उद्यान या फिर बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था करे, ताकि परभनी का जो भविष्य है, युवा पीढ़ी जो है तो मोबाइल के अंधेरे में ना रहते हुए एक ओलंपिक में जाकर देश का नाम, और परभनी को जिसे कहते हैं जगत जर्मनी भारतात परभनी का ऐसा हाल हो, और हमारे युवा जो है तो ओलंपिक में हिस्सा ले, ऐसी हमारी सचिन भाऊ, अजमत खान और हमारे मामू की ख्वाहिश है। इस वजह से हम जो है तो समाज की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं। मफाद नहीं, खिदमत हमारा मकसद है। हम किसी के मातहत काम नहीं करते, हम समाज की सेवा करते हैं। हम कोई जात और धर्म नहीं देखते हैं, बस जहाँ अच्छा काम होता है उसके लिए हम जो है तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी सचिन भाऊ जो हमारे परिवर्तन पैनल के अध्यक्ष हैं, परिवर्तन पैनल में सचिन भाऊ की प्रेरणा स्थान मेरे सचिन भाऊ भी है, हमारे प्रताप भैया भी है, जो समाज के लिए आगे आते हैं, उनके लिए हम हमेशा के लिए तैयार हैं। और सचिन भाऊ के लिए बस मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, जिसकी जैसी सोच वैसी वो कहानी रखता है पब्लिक के सामने, जिसकी जैसी सोच वैसी वो कहानी पब्लिक के सामने रखता है। परिंदों के लिए कोई बंदूक तो कोई पानी रखता है। हमारे सचिन भाऊ जो है तो एक पानी का काम करते हैं, और बहुत अच्छा परभनी में इनका काम है। इनकी प्रेरणा देखकर ही मैं जो आज मीडिया के सामने खुलकर बात करता हूं, जनता की समस्या। मेरे सचिन भाऊ मेरे आदर्श है, इनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूं, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज तक चैनल जो अखिल भाई है, जो हर वक्त मेरा साथ देते हैं और परभनी के जो डेवलपमेंट में मेरा साथ दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ऐसी सचिन भाऊ को और प्रताप भैया का ऐसा देखकर भी मैंने परभनी शहर में जो कई सालों से एयरपोर्ट बंद था, उसका एप्लीकेशन हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री अजित पवार साहब को दिया। उन्होंने भी जो है तो कलेक्टर साहब को 100 दिन का आदेश दिया था कि 100 दिन के अंदर जो है तो धाव पट्टी शोधे। 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन कलेक्टर साहब की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस वजह से हम जो है तो पुणे जाकर वर्धापन दिन जो पुणे में था, वहाँ पर भी अजीत दादा को हमने निवेदन दिए कि इसके ऊपर जो है तो फॉलोअप लिए। दादा ने कहा कि अगली चक्कर में मैं आऊँगा और कलेक्टर ऑफिस में आढ़ावा बैठक लेकर इस मसले का हल निकालेंगा। इसलिए मैं तमाम ही मेरे दोस्त को और ख़ासकर हमारे सचिन भाऊ, प्रताप भैया, अजमत खान, इनको मैं धन्यवाद करता हूं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। शुक्रिया। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर
शेख शहनाज मैडम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस
कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।